दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जलने पर भूलकर भी ये गलतियां ना करें। अब ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि सच में अगर किसी को कुछ होना होता है तो वो हो ही जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी सेफ्टी से क्यों ना रह रहा हो। और कई बार इसके चक्कर में लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक सबसे आम दुर्घटना है जलने की। और कई सारी स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि इंसान को तकलीफ तब नहीं होती जब वो जल जाता है, बल्कि उसे तकलीफ तब होती है जब उसके जलने का मिसमैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं की जाती है। और अधिकतर हम यही देखते हैं कि जलने की समस्या का समाधान करने के लिए जो लोग आते हैं वो कई बार अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई जल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कोई इंसान जलता है तो उसके शुरुआती 10 से 15 मिनट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर इस समय में सही उपाय कर दिए जाएं तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। और आज हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीकों के बारे में ही आपको बताएंगे, ताकि आप बिना खुद को या किसी और को बिना नुकसान पहुंचाए उसके जलने के घाव को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जलने के इलाज और उसके मैनेजमेंट को समझने से पहले आइए समझते हैं ये जो जलने की स्थिति होती है ये कितने प्रकार की होती है, और आखिर हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों जल जाने को या फिर बर्न को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ये कॉमन तरह का बर्न है जिसमें हमारा सामना आम जिंदगी में होता ही रहता है, क्योंकि इस बर्न में हमारी स्किन की ऊपरी परत, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसका नुकसान होता है। अब अगर हम सेकंड बर्न की बात करें तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत बड़ा बर्न होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के निचली दूसरी परत, जिसे डर्मिस कहते हैं, उसका नुकसान होता है। यहाँ पर हमारी ब्लड सप्लाई, पसीने की ग्रंथियां और नर्व एंडिंग्स होते हैं, और इस तरह के जल में काफी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जब किसी को थर्ड डिग्री बर्न होता है तो मामला और ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में नुकसान स्किन की ऊपरी परत को क्रॉस करके नीचे तक पहुंच जाता है, जहां पर फैट टिश्यू होते हैं। और इस तरह के थर्ड डिग्री बर्न के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों इससे ज्यादा खतरनाक बर्न मौजूद है, जिसे हम फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। और अगर आप इससे जल गए हैं तो ये सीधे सीधे हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इस तरह का बर्न अधिकतर मामलों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से ही होता है। आप हर तरह के बर्न के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि अगर कोई सावधानियों के बावजूद जल जाता है तो क्या करें। तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स मौजूद हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको जलने पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं माइनर बर्न की। माइनर बर्न से हमारा मतलब है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के बर्न से, जो कि 2 इंच से ज्यादा छोटे होते हैं, और कुछ स्टेप्स फॉलो करके इसे मैसेज किया जा सकता है। दोस्तों पर बर्न के केस में सबसे पहला नियम यह है कि किसी भी बर्न को हल्के में ना लें, क्योंकि अधिकतर केस में नुकसान जलने से नहीं बल्कि लापरवाही से होने वाले इन्फेक्शन से होता है। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में गिरते हुए पानी में ही अपने जले हुए भाग को रखें, ना कि बहुत ज्यादा ठंडे पानी में, और ऐसा आपको 5 मिनट तक लगातार करना है। और 5 मिनट बाद आप जले हुए हिस्से को किसी साफ और सूखे कपड़े से कवर कर दें, और पूरी तरह से ठंडा होने पर जले हुए भाग पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या फिर एलोवेरा लगाएं, या फिर उसके ठीक बाद जले हुए भाग को प्रेशर और रगड़ से बचाने के लिए घाव के ऊपर पट्टी बांधे। दोस्तों अगर दर्द और सूजन ज्यादा है तो जलने वाले को इब्यूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन की टेबलेट दे दें, जो आपके घर पर हमेशा होनी चाहिए। और याद रखें इसके साथ टिटनस का टीका लगवाना ना भूलें, क्योंकि चाहे बर्न छोटा हो लेकिन फिर भी एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक पहुंच सकता है। माइनर बर्न के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन तब क्या करें जब आपको मेजर बर्न का सामना करना पड़े, यानी 3 डिग्री या 4 डिग्री बर्न अगर हो तो क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में आपको बिना समय गंवाए डॉक्टर की सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर यदि आपको कोई भी ऐसा बर्न देखने को मिलता है जो आपकी हथेली से बड़ा है, तो समझ जाइए आपको बिना कुछ अपनी तरफ से इलाज के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके लिए सबसे पहले आप जलने वाली जगह से मरीज को तुरंत दूर करें, और यदि आपके खुद के कपड़ों में आग लगी है
तो आप इधर उधर भागने की बजाय स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है तो जल्दबाजी में उसे डायरेक्टली छूने की बजाय किसी सूखी लकड़ी से उसके इलेक्ट्रिक तारों को दूर करने की कोशिश करें, वरना अगर आप उसे डायरेक्ट छुएंगे तो आपको भी बिजली का झटका लग सकता है। अगर किसी को बिजली का झटका लगा है तो लकड़ी से बिजली का संपर्क तोड़ने के बाद आप उसकी सांसों को चेक करें, और अगर सांस नहीं चल रही है तो तुरंत ही CPR दें। और बिना समय गंवाए आपको बॉडी को रगड़ और प्रेशर से बचाने के लिए किसी साफ सुथरे मोटे कपड़े से कवर कर दें। अगर जलने वाला एरिया बहुत बड़ा है तो साफ बेडशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मरीज के जले हुए हिस्से को उसके हार्ट के लेवल से ऊपर उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी खास गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जहां सबसे पहली चीज तो किसी भी सिचुएशन में आपको जलन पर बर्फ या फिर बहुत ही ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स खुद कहते हैं कि जलन को ज्यादा ठंडे टेम्परेचर से ठीक नहीं किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से स्किन को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और हाँ, जब 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न हो तो उसमें पानी ना डालें, क्योंकि खुले घाव में पानी डालने से उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी ज्यादा जले हुए हिस्से को छूने या पहुंचने की कोशिश ना करें, बस उस हिस्से को साफ कपड़े से ढक दें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, जले हुए हिस्से पर बटर, ऑइंटमेंट या फिर स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ डॉक्टर के मेडिकल ट्रीटमेंट में मुश्किलें आ सकती है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।